कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा आज बीजेपी के साथ शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और उसके बाद से ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद हम लोगों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ ने कहा कि कोल्हान में इस बार हमारा ज़रूर दावा रहेगा। और जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही थी कि जेएमएम की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस बार चाईबासा की सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव में, उसके वजह से कहीं ना कहीं गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो कई विधायकों ने ये भी कहा है कि हम लोग यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन ये जो झटका है वो काफ़ी बड़ा। अरे भैया, हम तो हाइट में भी कम है और जात में भी कम है, इसीलिए थोड़ा नीचे करिए। जी बताइए, झटका लगा आप लोगों को गीता कोड़ा? देखिए, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि गीता जी हमारी व्यक्तिगत भाभी हैं, कम से कम वहाँ जाएं तो अच्छे से रहें और वहाँ से जल्दी इधर उधर नहीं जाए, वहीं टिके रहें। पार्टी को इसे खामियाजा उठाना पड़ेगा बन्ना जी? कोई पार्टी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। पार्टी सागर है और इतनी विशाल पार्टी है कि इस पार्टी में हम किसी को रस्सी से बांध के नहीं रख सकते हैं। विचार जिसके पार्टी के साथ हैं वो पार्टी में है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि उनको शुरू से विचार नहीं मिल रहा होगा, या हो सकता है कि उनके पति हमारे बड़े भाई मधु कोड़ा जी कई मामले में आप जानते हैं उनके ऊपर कई मामले चल रहे थे, हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद उनको राहत मिलेगी। हाँ, तो अब तो सब बात पर बोला जा सकता है। अगला नंबर किसका सर? अब वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। बन्ना जी, अगला नंबर किसका? अब अगला नंबर हम कैसे जानते हैं? आपका तो नहीं। कहाँ नारा चल रहा है भैया? कारण से आप भी सहमत हैं? कारण से आप भी सहमत हैं? मतलब जिन कारणों से गीता कोड़ा भाजपा में गई है, दुनिया जानती है, दुनिया सहमत है उस बात से। हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा हिंदुस्तान सहमत है इस बात से कि किस हालात में आज भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्या वॉशिंग मशीन काम कर जाएगा यहाँ पर भी? अब देखिए कौन सा डिटर्जेंट डलेगा उसमें डिटर्जेंट पे निर्भर करता है। और भी कपड़े धुलेंगे? दादा, आपने भी तो अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 2 दिन का कहा था कि विचार करें। सदन है, सदन की बात करेंगे, सदन के बाद बात करेंगे। आपने कहा था आ जाओ अमन। सत्र के बाद बात करेंगे। अभी जब अमन, सामने वाले से देखिए, लोकतंत्र है, किसी को जाने में आने में कोई रोक नहीं है, जिसको जहाँ अच्छा लगा वो जाएगा। अभी चुनावी मूवमेंट है, कौन कहाँ जाएगा आएगा उसमें कुछ टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। चतरा से भी कोई नया लोग शामिल होने की चर्चा है, कई चतरा पलामू में कोई नहीं जाएगा, जाने वाला सब चला गया पहले है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो कोल्हान का पूरा क्षेत्र होगा उन दोनों सीटों पर जेएमएम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। और एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी तरीके से गठबंधन का निर्णय होगा कि आखिर इस पूरे लोकसभा सीट में किसे कितनी सीटें जो है वो मिलती है। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है। कोल्हान के लिए कितनी बड़ी नुकसान है इंडिया गठबंधन? और अच्छा हो गया और मजबूती हो जाए। कोल्हान में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार विधानसभा में हम लोग खाता नहीं खुलने दिया है ना, इस बार उधर में कोल्हान में 2 एमपी सीटें है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं। चाईबासा सीट पर जेएमएम का दावा रहेगा क्योंकि वहाँ से ज्यादा वो तो हमारा गठबंधन का है, हम लोग विचार कर लेंगे। मतलब आपकी समझ है कि जेएमएम लड़े वहाँ पे? अभी हमारा गठबंधन है, विचार कर लेंगे। सर, ये सदन नहीं चल पा रहा है 2 दिनों से। एक ही सदन मुद्दा है। देखिए, सदन चल रहा है अभी तक। क्या है, इतना देरी तक हम लोग सदन तो चले रहा है, विपक्ष के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए नहीं। विपक्ष तो वॉकआउट कर जा रहा है। सर, बजट है कल, कैसा बजट रहेगा इस बार झारखंड? ये झारखंड के हित के लिए है, झारखंड हित के लिए है, बहुत बढ़िया है। समाचार में अब अच्छी बात है, जिसका जहाँ मन करे वहाँ जाए। भाजपा ने भी लिया,
लोकसभा चुनाव में चुनाव की सीट जीतने के लिए ही उनको लिया है, क्योंकि वहाँ से खड़ा होंगी तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने में शामिल किया। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार जो बीजेपी हल्ला करती थी कि मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है, सर आपने ही उद्भेदन किया था सर, आप लोगों ने भी उद्भेदन किया बीजेपी के कोर्ट में जा चुके हैं। आपने किताब भी लिखी थी। लिखा है, एक खास प्रसंग में है, और गीता कोड़ा तो नहीं है उसमें कहीं। लेकिन सरपरस्ती तो उन्हीं की है, मधु कोड़ा भी शामिल हुए हैं, साथ में है। शामिल हुए हैं तो हम लोगों ने जो लिखा है, तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, हम लोग भाजपा के साथ रहते तो ज़रूर कुछ टोका टाकी करते, अगर वो शामिल हो गई हैं। और इसीलिए लगता है ना कि हमारे यहाँ कोई आ गया जो उसका नहीं, कौन वाशिंग मशीन बोला जाता है, डिटर्जेंट वाशिंग मशीन। तो वाशिंग मशीन में जो आ गया तो फिर ठीक हो जाएगा, आगे से नहीं होगा ऐसा, यही बात। मैंने पहले का जो भ्रष्टाचार आप जो किताब लिखे हैं अब उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसकी प्रासंगिकता अब जिसके लिए है उसके लिए है, कल तक भाजपा के लिए भी थी, आज भाजपा में आ गई कोड़ा जी दंपति, दोनों कोड़ा दंपति आ गए, तो मुझे लगता है कि ये बात कैसे उठाएंगे। मैंने तो भाजपा में रहने वाले नेताओं के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है, लिखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है। तो साफ तौर पर जहां दीपक बिरुवा कहते हैं मंत्री फिलहाल वो चंपई सरकार में है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएमएम इस बार पूरा दावा करेगी कि जो चाईबासा की सीट है वहां पर जेएमएम के कैंडिडेट चुनाव लड़े। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो सरयू राय ने भी साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत के दौरान कहा कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, वॉशिंग मशीन में वो धुलने के लिए गई हैं। तो क्योंकि मधु कोड़ा का जो भ्रष्टाचार था उसको लेकर के सरयू राय ने ही पुस्तक लिखा था। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो जेएमएम के ही विधायक बैजनाथ राम ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो डिटर्जेंट कौन सा इस्तेमाल करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।